हेलो दोस्तों, आज हम आशीष बनोदा। आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। और जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको क्या बताया जा रहा है इस चैनल पर? मैथमेटिक्स यूट्यूब पर फ्री चल रही मैथमेटिक्स, जो हमारे स्टेट लेवल एग्जाम में पूछी जाती है, या यूपी पुलिस की बात करें, या लेखपाल की बात करें, या एसएससी की बात करें, या एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कुछ भी स्टेट लेवल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे वगैरह, एनटीपीसी, ग्रुप डी के जितने भी होते हैं एग्ज़ाम, उनके लिए अर्थमेटिक फ्री क्लास यूट्यूब पर चलाई जा रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2-3 क्लास फ्री चलेंगे। नहीं, सारे चैप्टर वाइज पूरे कंप्लीट बेसिक टू हाई लेवल के बैच है, जो हर एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा और हर एक चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। और रीजनिंग की क्लास भी चलती है। तो रीजनिंग की क्लास आज हालांकि नहीं हो पाएगी। जो दूसरी क्लास होती है वो शाम 8 बजे होती है, क्योंकि शाम 8 बजे को हमें कहीं पर जाना है, इसलिए वो क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे भी कैलेंडर की अगली क्लास आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो मैथ की क्लास है। तो हमने एलसीएम और एलसीएम ख़त्म कर लिया था। अब नया चैप्टर शुरू किया है, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात होता क्या है? तो ये समझ लें, अनुपात तो सभी को पता होगा। किन्हीं दो वस्तुओं को जिस में उन्हें मिलाया जाता है, तो जैसे हमने आपसे कहा कि 2 लीटर पानी एंड 3 लीटर दूध को मिलाया गया, तो रेशियो है जो कितने रेशियो में है, ये पूछो कितने रेशियो में है। तो हमसे रेशियो पूछ रहा है यार, तो हम रेशियो क्या है, यही तो रेशियो हमारा है कि भाई 2 लीटर पानी मिलाया, मतलब 2 लीटर पानी हमारा हो गया और 3 लीटर दूध हो गया, तो 3 लीटर हमारा दूध हो गया। ये हमारा रेशियो होगा कि भाई कि कोई चीज़ है, टोटल हमारी कितनी हो रही, टोटल इसे हम अगर जोड़ देंगे तो हमारे टोटल भाई 5 लीटर हो गया। और 5 लीटर में टोटल 2 लीटर हमारे पास पानी और 3 लीटर हमारे पास दूध है। यही हमारा रेशियो बन जाता है। अब हम अलग तरीके से समझेंगे अनुपात क्या है। पहले अनुपात को डिस्कस करेंगे, समानुपात भी बता देंगे, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाल लेना, और मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है थोड़ी, ठीक है। तो चलो सही रहेगा। हम रेशियो की बात करते हैं, इधर लिख लेना रेशियो। हम रेशियो की बात कर रहे हैं। हम आपसे कहें कि 2:3 है, ये हमारा ए के मान है, ये बी का मान है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि a/b की वैल्यू लिखी है 2/3। हमारा यही जो बटे है, यही रेशियो होता है। ये याद रखना कि अगर रेशियो में है तो उसे हम बटे में कर सकते हैं, बटे में है तो हम मतलब कि हम क्या बात कर रहे हैं कि जो रेशियो है वही हमारा ये भाग विधि द्वारा होता है इसे, और इसे हम इससे भाग भी दे सकते हैं, तो वही रेशियो हो जाता है हमारा, ठीक। कि कोई संख्या अगर रेशियो पर लिखे तो उसे हम बटे भी कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अब बात आई कि ऐसा हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन उत्तम है कि समानुपात क्या होता है। तो हम समानुपात के चिन्ह पहले बात कर लेंगे। समानुपात का जो चिन्ह होता है इस तरह होता है, और समानुपात जैसे हमसे पूरे 2:3 समानुपात 4:6। आपसे कह दे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो आप इसको, ये समानुपात हमारे बराबर के चिन्ह को डिनोट करता है। इसके चिन्ह को करता है बराबर के, कि हम इसको तो भाई लिख सकते हैं 2/3। अभी हमने बताया कि भाई हम जो रेशियो वही बटे का काम करता है, भैया बटे ही रेशियो होता है जो होता है, ठीक। और जब समानुपात लगा तो इसे हम बराबर दिखा सकते हैं और लिख सकते हैं 4/6। ये हमारा यही रेशियो हो गया, जब समानुपात हो गया। तो हम इसमें जो है एक बात याद रखना कि जो हमारा अनुपात और समानुपात है, इसमें हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं, यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, क्यों सेम होनी चाहिए यूनिट? जरा अगर हम आपसे कह दें कि यूनिट अगर सेम नहीं है
तो आप उससे कर ही नहीं सकते हल की। तो यूनिट क्यों से हमने आपसे कह दिया 3 लीटर पानी है और 2 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, इसका अनुपात बताओ, तो नहीं बन पाएगा भाई। अगर यूनिट हमारी सेम होती तो हम बता देते 3/2 लिखा हुआ है, लेकिन यूनिट सेम नहीं है तो हम ये बता सकते हैं इसका अनुपात के अनुपात बता सकते हैं कि हालांकि 3:2 हमारा दूध 2 है, 3 पानी हमारा है, लेकिन इस तरह से हम अनुपात पर नहीं कर सकते कि अनुपात पर यूनिट कर देखिए 3:6 लिख सकते हैं इससे, नो ये नहीं कर सकते। सारी यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए तभी हम अनुपात को डिनोट कर सकते हैं। अब होता है कुछ अनुपात होते हैं कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किया जाता है अनुपात, कुछ प्रकार भी होता है कि हम पहला अनुपात समझेंगे विलोमानुपात। विलोमानुपात ये क्या होता है? आपसे क्वेश्चन में कह दे कि ए अनुपात बी है, सॉरी ए अनुपात बी है, इसका जरा विलोमानुपात बताओ। विलोम मतलब क्या होता है? विलोम माने क्या होता है? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने क्या उल्टा। तो ए अनुपात बी का विलोमानुपात जो होगा वो बी अनुपात ए होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, आपसे कह दिया जाए कि 2:4 का विलोमानुपात क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि 4:2 होगा। उल्टा कर देते हैं, ठीक, याद रखना। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो जान लो, जो क्वेश्चन में आपको हेल्पदायक भी रहेंगी, ठीक है। चलो सॉरी हेल्पफुल रहेंगी, आधी इंग्लिश आधी हिंदी चल रही है। दूसरा क्या होता है, ये छोटी छोटी डिफिनेशन होती हैं, समझ लो इनको, कि यह कहता है वर्गानुपात। क्या होता है? वर्गानुपात। अब वर्ग मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ग की बात कर रहा है। तो अगर पूछ ले आपसे कि ए अनुपात बी का अगर वर्गानुपात पूछ ले तो आप बताओ कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। अब इससे भी पूछ ले आपसे वर्गमूलानुपात, अंतर याद रखना, वर्गमूलानुपात पूछ ले अगर, कि वर्गमूलानुपात की बात कर ले अगर, तो हम क्या कर सकते हैं कि ए अनुपात बी का अगर पूछ ले वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो आप करोगे √a अनुपात √b, क्योंकि वर्गमूला कह दिया ना, वर्गमूल निकालने कह रहा है ना, तो वर्गमूलानुपात हमारा हो गया √a अनुपात √b। अब हम आपसे क्वेश्चन इसे पकड़ते हैं, नहीं तो डिस्कस और एक कर ले कि होता है घनमूलानुपात भी होता है, उसे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट करते जाइए हमारे साथ। एक होता है घनमूलानुपात, अरे घनमूला नहीं, घनानुपात पहले कर लो फिर घनमूला पढ़ेंगे। घनानुपात, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि घन कर दोगे, भाई ए अनुपात बी दिया है तो हम उसे कर देंगे a³ अनुपात b³। अब इसी प्रकार ऐसे कर दे कि घन मूलानुपात तो हम बता देंगे कि ए अनुपात बी लिखा है तो हम इसे कर देते हैं √3 घन अनुपात b का √3 लेंगे, ठीक। ये होता है हमारा घन मूलानुपात। जरा एक बार रुको यार, सॉरी गर्मी बहुत है। तो हमने सब ये बता दिया आपसे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें, कैसे क्या होता है, ठीक। चलो, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हम अभी पहले थोड़ी और डिस्कस बात कर लें कि आपसे हम कह दें कोई ये 500 रुपये हमारे पास है, ठीक। हम आपसे कहें इनको 2:3 पर बांटना है। हम आपसे कह दें 500 रुपये आपके पास है, 500 रुपये आपके पास, अगर दिख ना रहा हो तो दिखेगा वैसे, 500 रुपये आपके पास है और इन्हें 2:3 में बांटना है। तो आप बताइए कि जो ये ए है ये बी है, तो ए और बी की कितने कितने हिस्से में रुपए आएंगे। तो आप लोग को क्या करना है कि टोटल तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, टोटल हमारे पास 500 रुपये है और हमें बांटना 3:2 पर है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे भाई। टोटल करेंगे तो 5, मतलब टोटल जो हमारा यहाँ पर अनुपात बन हो रहा है 5, और टोटल हमारी जो संख्या वैल्यू दी जो हमारे पास है रुपए है वो हमारे 500 है, तो 5 के बराबर हो जाएंगे हमारे 500, क्योंकि भाई टोटल तो ही होगा, जब इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल यही हो जाएगा बराबर। इसका अनुपात में टोटल 5 होगा, वो हमारे पास है टोटल रुपये 500, तो इससे एक बराबर निकाल सकते हैं, कितना होगा 100 रुपये। अब पूछ रहा है ए की बताओ कितने हिस्सा आएगा, बी का हिस्सा कितना आएगा। तो
ए हमारा कितना है 2 रुपये, 2 मतलब है अनुपात। तुमसे 2 में अगर 100 में गुणा करा देंगे कि 2 × 100 हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी, और 3 × 100 हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। 200 होगा ए का, 300 हिस्सा होगा बी का। आपको समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे पास रुपए दिए थे टोटल 500, उनको 2:3 में बांटना था। ए 2 था और बी 3 था। अब इन्हें बांटने के लिए हमने भाई टोटल हमारे पास ऊपर दिया तो टोटल नीचे भी होना चाहिए। तो टोटल हमने करे 3 2 5 हो गए, 5 टोटल हो गया, और टोटल हमारे पास दिया है रुपया 500 रुपये है। और हम इससे 1 बराबर निकाल सकते हैं, हमारे पास 100 आ गया, ये 1 बराबर 100 निकाल लिया। जब 1 बराबर 100 है तो 2 बराबर निकालने हमारे पास 200, और 3 बराबर आ जाएगा 300, क्योंकि भाई इसमें गुणा हो जाएगा 300 का, और 2 में इसमें हो जाएगा। ठीक, तो बांटना तो पता चल गया कैसे बांटा जाता है। ठीक है, कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि इसे इतने अनुपात में इतना दिया तो उसे कैसे बांटे जाएंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। टोटल ऊपर दे दिया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एग्जाम पूछा गया, एग्जाम में है क्वेश्चन 3:4:5 का वर्गानुपात, ध्यान रखना क्या कह रहा है, वर्गानुपात में जो इनकम है वो 2400 रुपये है। 24 रुपये में बांटना है, 24 रुपये में बांटा जाता है। तो तीनों के हिस्से बताओ क्या होंगे, तीनों के हिस्से क्या होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ कि 3:5:4 है का वर्गानुपात में जो वर्गानुपात है उसमें इनकम उसकी 2400 रुपये में बांटी जाती है। तो बताइए तीनों का हिस्सा क्या होगा। तो भाई वर्गानुपात की बात कर रहा है ना, तो हमारा वर्गानुपात क्या था कि अगर ए हमारे पास ए अनुपात बी दिया तो उसको हम कर देते हैं a² अनुपात b² के रूप में, मतलब उनका वर्ग करना पड़ेगा हमारे अनुपातों का, फिर वो टोटल वर्गानुपात वो दिया हमारे पास है। तो हम चलो चलते हैं भाई, देखते हैं भाई वर्ग करके इनका। ठीक है, तो जो 3 का वर्ग होगा वो 9 होगा, सॉरी 9 होगा, 9 कर दो कुछ भी। 4 का होगा वो 16 होगा, और 5 का होगा जो 25 होगा। ठीक, ये हमारा वर्ग अनुपात आ गया। अब मैं टोटल कर लो, क्योंकि भाई टोटल हमारे पास 2400 दिया है, टोटल हमारे पास कितना दिया है 2400, तो हमें टोटल भी करना पड़ेगा ना। तो 16 और 9 25 हमारा हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा। हाँ 16 9 25 50, टोटल 50 मेरे पास आया। ठीक, टोटल 50 है, और इधर टोटल कितना पास दिया 2400, 50 बराबर 2400, 0 से 0 काटो, 1 बराबर निकाल लो, इससे कितना आएगा। तो 1 बराबर हमारे पास आएगा 5 चौको 20, बचेगा 4 और 5 40, मतलब 1 बराबर हमारे पास 48 आ गया। अब तीनों के हिस्से पूछ रहा है, तो आपको तीनों के हिस्से बताने हैं। तो आप हिस्से किसके बताओगे, बताओ। हमें हिस्से वर्गानुपात के निकालने पड़ेंगे, तीनों के हिस्से ये पूछ रहा है हमसे। अब जरा 28 का 9 में गुणा कर, 48 का 9 में गुणा करा देना, 48 का 16 में गुणा करा देना, और 48 का 25 में गुणा करा देना, और जो भी आएंगे इससे उसके निकल आएंगे। हालांकि इससे तो आपको पता चल गया होगा इसमें कितने कितने आएंगे। तो चलो हम निकाल के देख लेते हैं, फिर मिटाते, रुको 1 मिनट, जल्दी लिखते हैं। पहला हिस्सा निकाल देते हैं। पहला हिस्सा 1 बराबर 48 है, तो हमारा जो पहला हिस्सा होगा तो 9 × 48, दूसरा होगा 16 × 48, तीसरा 25 × 48, और जो भी आएगा वो आपका आंसर तीनों को होगा। गुणा करा लो, 9 × 72 के 2 ऐसे लगा 7 का, 9 चौको 36 36, और 4 40 और 3 43, पहला 472 है पहले हिस्सा। अब इसका भी गुणा करा देना, इसका भी गुणा करा देना, जो भी आए आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन। इसी तरह बात करें हम अगले क्वेश्चन की, कैसे की जाता है, मतलब रेशियो समझ लो। तो रेशियो से क्या होता है कि आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI सब कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। आपसे हम कहें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 216 अनुपात 343 अनुपात 512, जरा इसका घना मूल अनुपात बताओ क्या होगा। घना मूल अनुपात पूछ रहा हूँ मैं,
क्या बोलते घना मूलानुपात। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई एग्जाम में। तो घना मूलानुपात क्या होता था कि मैंने बताया था कि ए अनुपात बी में अगर संख्या दी तो उसे हम उसका क्यूब रूट कर देते हैं। तो क्यूब रूट कर देते हैं, बताया था ना, क्यूब रूट कर देते हैं। तो इसका करो क्यूब रूट। जब इसका क्यूब रूट लेंगे, इसका हम सभी में लगा दो क्यूब रूट लेंगे, घना अनुपात तो घना मूलानुपात तो यही तो होता है कि क्यूब रूट ले लेते हैं भाई इसका। जब क्यूब रूट लेंगे हम इसका तो 216 का क्यूब रूट क्या होता है भाई 6 अनुपात 343 का क्या होता है 7 होता है भाई। 6 तो 216 हो गया आपके पास और 343 का होता है 7, ठीक। और 512 का 8, यही आपका आंसर है, ठीक। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों पर, ठीक है। तो अब रेशियो समझ रहे हो कि नहीं भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ रेशियो। और आज ये मैथ की क्लास होगी, थोड़ी लंबी खींचेंगे क्लास को क्योंकि भाई अच्छे से क्वेश्चन बताने आपको। अब हम आपसे कह दें कि 1800 रुपये को 4:5 पर बांटना है। बताओ पहला हिस्सा क्या होगा और सेकंड हिस्सा क्या होगा, आपसे पूछना सवाल। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई टोटल हमारे पास 1800 दिए रुपए, ठीक। बांटना किस में मैं 4 और 5 में, तो भाई इनका तो भी टोटल कर लेंगे हम। तो 5 4 9 और 9 बराबर किसके हमारे 1800 हो गए, हम यहाँ पर 1800 लिख देंगे, ठीक। अब एक बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 9 दूना 18 हमारे पास 200 आ जाएगा एक बराबर। एक बराबर हमारे पास 200 आ गया। पूछ रहा फर्स्ट, तो फर्स्ट पूछ रहा 4, तो 200 को जब 4 में गुणा कराएंगे एक बराबर 200 तो 4 बराबर कितना होगा 800, पहला हिस्सा 800। अब एक बराबर 200 है तो 5 बराबर कितना होगा हमारे पास 1000, मतलब कि पहला हिस्सा होगा जो 800 होगा और दूसरा कितना होगा 1000 होगा। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन और अनुपात, उसे कहते हैं, हेडिंग डाल लो, इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड रेशियो, हिंदी में कहेंगे मिश्रित अनुपात कर लो, ये मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात कह सकते हैं, ठीक। तो मिश्रित अनुपात क्या है कि मिश्रित अनुपात में यूनिट चेंज होती हैं। यूनिट कैसे, मैंने कहा था कि जो अनुपात होता है मिश्रित अनुपात ही को ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो हमने पढ़ाए हैं पहले अनुपात वो आते हैं, उन पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इनको देख लो कि मिश्रित अनुपात अगर हों तो किस प्रकार से। मिश्रित अनुपात ये होता है कि आपसे अगर कह दे वो कि भाई मैंने पहले बताया था कि मिल्क का 2 है और वाटर का 3 अनुपात है, तो मिश्रित अनुपात ये होता है कि जब मिलाएंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 5। ये होता है हमारे मिश्रित अनुपात। मतलब मिल्क और दूध को जब एक डिब्बे में अगर मिला दें, हम सपोज करो कि हमने डिब्बा में नहीं बनाया, आपके पास आपसे कहा कि 2 लीटर इस पर भैया दूध डाल दो और 3 लीटर भैया इस पर पानी डाल दो। आप बताओ ये क्या होगा भाई ये मिल तो गया, मतलब कि दूध और पानी मिला दोगे तो भाई मिश्रित बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। यही हमारा होता है मिश्रित अनुपात है कि हमारा 2:3 में यहाँ पर दूध और पानी भरा हुआ है, ये मिश्रित हो गया। अलग यूनिट है भाई, दूध अलग है पानी अलग है, ये तो यूनिट अलग हो गई, ठीक। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है। आपको पहला क्वेश्चन हम जितने भी लेंगे चाहे वो मिश्रित अनुपात का, मतलब एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं कराएंगे। जब से क्वेश्चन पूछे गए वही हमने क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कॉपी में और वो आपको हम बताते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढते हैं जो भी मिल जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया हुआ है 5:2 दिया है और कह रहा है कि एंड और मिल्क एंड वाटर का अगर हम रेशियो कर दें 3:2 बोल रहा है, तो इनका मिश्रित अनुपात क्या होगा। आप बताओ मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो भैया इनका मिश्रित अनुपात सिंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे कि भाई समान समान यूनिट के पास हम जोड़ेंगे, मिल्क को भाई मिल्क के पास जोड़ेंगे और जो वाटर वाटर के पास ले जाएंगे, तो इनको जरा जोड़ लो। तो 5 और 3 8, ये हो गया हमारा मिल्क का 8
वाटर हमारा हो जाएगा 3 2, अरे 2 2 4 4, इसे काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, मतलब 2:1 पर हमारा जो मिश्रित अनुपात है वो बनेगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जरा लिख लो इसका क्या होता है, जो बेस क्या होता है कि आपसे कह दे कि A अनुपात B एंड C अनुपात D को मिश्रित करना है। तो तय क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, A को C से गुणा कराते हैं, A को C से, अनुपात B का D से गुणा कराते हैं, B D, बस यही हमारा रेशियो बन जाता है मिश्रित अनुपात का। ठीक है, ये लिख लो, अच्छे से लिख लेना, इसे तीर ऊपर करके जो भी बन सके आपसे वो लिख लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपसे कह देगा कि A अनुपात B बराबर हमारे पास 4:5 है और B अनुपात C बराबर आपके पास दिया 2:3 है। तो बताओ कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। अब यार आपको बहुत आसान भी लग रहा होगा और आपको हार्ड भी लग रहा होगा, जो नहीं पढ़ा उसे हार्ड लगेगा। तो इनको भाई क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान जो मेथड है मैं वही बताऊंगा, वो कुछ नहीं बताऊंगा, फालतू के मेथड नहीं चलेंगे, सिर्फ आसान चलेंगे मेथड, जो आसान ट्रिक है वो बताएंगे कि आपको इनको इस तरह लिखना है। रुको 1 मिनट, आपको इनको इस तरह लिखना है कि A अनुपात B कितना है हमारे पास, 4:5 है। ठीक, लिख लो। अब यहाँ पर C तो भी होगा, तो B अनुपात C क्या है, तो B अनुपात C भी दिया हमारे पास, B दिया C दिया, तो B के पास हम नीचे लिखेंगे 2 अनुपात हमारे पास C कितना 3, ऐसे करेंगे। ठीक, हम क्या कह रहे हैं कि भाई A अनुपात B हमने लिख दिया 4:5 लिख दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं B अनुपात C, तो हम B के नीचे भी दूसरी जो वैल्यू B की दी है वो नीचे लिखेंगे और C के यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारी खाली स्थान रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। तो खाली स्थान यार भरने के लिए हम क्या करें, तो खाली स्थान जो खाली स्थान जो भरा जाता है हमारे पास, जो संख्या हमारे पास होती है इसे भरते हैं आगे पीछे की, तो इस पर भाई हमारा 2 बार यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि जो भरा हमारे खाली स्थान है कि हमने आपसे कह दिया ये खाली स्थान है तो ये संख्या आ जाएगी, अगर ये खाली स्थान है तो ये संख्या आ जाएगी। अब सपोज करो कि हमारे पास ये खाली स्थान अगर दे देता और यहाँ पर 5 होता तो हमारे पास ये संख्या नहीं आती, ये कभी मन लिखने पिछले वाली, आपसे आगे वाली संख्या आती है, ये आती है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। ठीक, ये करना है आपको। तो यहाँ पर 5 लिखा तो हमारे 5 लिख दिया, उसके पीछे ही संख्या आती भाई, इसके ये आ गई, इसके आ गई। ठीक, अब इससे ज़्यादा कटती है तो कोई काट लो, संख्या कट रही नहीं कट रहा, चलो कर दो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 8:10:15, इसे काट भी सकते हो, जो भी आई वो आंसर होगा आपका। ठीक, तो अब इसमें हम ये भी पूछ सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात जितने भी पूछे ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मिश्रित अनुपात अच्छे से पढ़ना है, बेहतरीन जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता रहा हूँ कि इससे कम क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ जाएंगे 100% रेशियो से अगर टच कर रहा कोई किसी भी एग्जाम पर कोई अगर सवाल, तो मिश्रित अनुपात से जरूर क्वेश्चन बनते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो अगर आपको मिश्र अनुपात अगर विधिवत और बेहतरीन लेवल क्वेश्चन जो एग्जाम पूछेगा क्वेश्चन, वो अगर आपको ट्रिक बढ़िया अच्छी सी ट्रिक आपको देंगे कि मात्र 2-2 सेकंड में हल करोगे, ये तो भी डेमो था, क्या कहते हैं, ये ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है भाई। तो ज़रूर अगला वीडियो देखिए मेरा मिश्रित अनुपात का, वो फॉलो ट्रिक दूंगा कि भाई आप मात्र 2-2 सेकंड में क्वेश्चन को हल करोगे, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है भाई, तो ये क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। और जो भी हमारे भाई को अच्छा लगा वो वीडियो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ये बताएं वीडियो कितना अच्छा लगा है आपको। चलो चलते हैं भाई, जय हिंद।